वेरी वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख के सोच रहे हो कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं अपने गांव पे आई हूँ और मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी कुछ रीजन्स की वजह से, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। उसके बाद कोई ना कोई घर पर आया रह रहा था, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा ये ब्लॉग शूट करते हैं। और अभी मैं आई हूँ अपने ही दूसरे प्लॉट पे आई हूँ। और उस प्लॉट में मतलब ये देखो क्या बढ़िया अमरूद के पेड़ हैं। 2 पेड़ हैं लेकिन एक पेड़ जल चुका है। घास जलाने के चक्कर में पेड़ को भी मतलब हवा की वजह से पेड़ में भी आग लग गई थी, ये वाले पे। और ये वाला एक अमरूद का पेड़ है, बहुत ही अच्छा हुआ है इस पे अमरूद। और कुछ मैंने अमरूद तोड़े भी हैं इस झोले में। और ये देखो पास से दिखाती हूँ कितने अच्छे अमरूद हैं। ये देखो इससे भी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन हम लोग तोड़ ले रहे हैं टाइम से पहले ही पकने से, क्योंकि कुछ कुछ टूट के एकदम बढ़िया से पक के टूट जा रहे हैं। और टूट के यहाँ पे नीचे देखिए कितने ज़्यादा तादाद में सड़े हुए अमरूद हैं, सड़ चुके हैं गिर गिर के। ये देखो पूरा सड़ के गिरे हैं, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा कच्चा ही रहे तब भी तोड़ लिया जाए। ये देखो कितने बढ़िया अमरूद हुए हैं। तोड़ना तो है मुझे, लेकिन बीच में ये गड्ढा पड़ जा रहा है तो थोड़ा पैर स्लिप होने का डर है, क्योंकि बारिश का मौसम है। ये रहा एक, ये तोड़ते हैं। ये देखो गाइस क्या अमरूद है, देखो पास से देखो आप, है कोई टक्कर में। एक नंबर का अमरूद, इतना मीठा अमरूद है ये। तो गाइस मैं सो के उठी हूँ, ब्रश तक नहीं की हूँ, बिना ब्रश किए अमरूद खा रही हूँ। और अभी तोड़ेंगे, अभी पूरा वो झोला जो दिख रहा है आपको वो पूरा भर के लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि इस पर बहुत पके हुए अमरूद हैं, बस थोड़ा पत्तों की वजह से दिख नहीं रहे हैं। और तोड़ूंगी ज़रूर। ये देखो चिड़िया खा जा रही हैं, इससे अच्छा खुद तोड़ के खा लिया जाए। वो देखो उसमें भी खा लिया चिड़िया ने। अरे हाड़े हैं इसमें, हाड़े। ये देखो मज़ा नहीं आ रही बिल्कुल भी गांव में, क्योंकि मेरे साथ जो पिछली बार आप लोग को मैं 2 लड़कियां दिखाई थी वो सब अभी है नहीं, वो अपने नानी के यहाँ हैं। तो टाइम पास नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं सोच कुछ ना कुछ करके अपना टाइम पास कर ही रही हूँ। कभी फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, कभी ऐसे ही प्लॉट में चले जाती हूँ, चाहे खेत में चले जाती हूँ अकेले ही घूमने के लिए। कोई है ही नहीं यहाँ पे, बहुत बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएँ क्या करें। अभी तो रहना 2-3 दिन और, हो सकता है कल उन लोग आएंगे तो फिर चलेंगे खेत में, वहाँ का भी ब्लॉग शूट करेंगे। आएगा इसमें ये अमरूद एक बार मैं खा सकती हूँ, उसे डर है कि इसके अंदर कीड़ा ना हो, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं खा पाते कि नहीं। खा के देखते हैं। इतना मीठा है, इतना रस भरा इसमें, क्या बताऊँ। बहुत अच्छा अमरूद है, बहुत अच्छा। आप कभी मैं ट्राई करना गाइस एक बार में अमरूद को खाने का। मेरे को तो आदत है, आपको आदत नहीं होगी, आपके हालत में अटक जाएगा। सो प्लीज़ आप ये स्टैंड मत ट्राई करिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। फ़िलहाल अभी अमरूद तोड़ लेते हैं सारे, नहीं तो फिर मम्मी का कॉल आने लगेगा कि कहाँ हो। 1 घंटे का आई हूँ, अभी तक अमरूद ही नहीं तोड़ी। को लगता है गाइस आज मेरा नाश्ता अमरूद से ही होगा बस, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से मैं कम से कम 15 अमरूद खा चुकी हूँ। नहीं मैं अभी मैं गिनी नहीं हूँ, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है कि मैं 15 या 20 चाहे 18 कुछ ऐसे ही खा गई होंगी। ये भी खाते हैं, एकदम साफ़ है, अंदर से कोई कीड़े नहीं है। देखो मेरा घर वो रहा, वो वाला जो गेट लगा है जिसमें ये, और मैं यहाँ से गली से आई हूँ दूसरे प्लॉट पे।
और वो वाला द्वार वाला घर जो आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, वहाँ पे भी चलेंगे। पहले जो काम के लिए आए हैं वो कर लें। सॉरी गाइस, मुझे आप लोग को ललचाने का कोई इरादा नहीं है, बट इतना अच्छा है कि मुझे तारीफ़ करते हुए थकान नहीं हो रही है। भाई देखो, जो चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ़ करनी ही चाहिए। गाइस, आप लोग को अगर ये पता होगी ये किस चीज़ का, मेरे ख्याल से ये मंटर का पेड़ है। जैसे अरहर की दाल होती है ना, उसी का पेड़ है ये। बाकी आप लोग कमेंट में बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। शायद पापा ने कभी अरहर की तब अरहर बोया हो सकता है, क्योंकि प्लॉट बहुत बड़ा है। कैमरे में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये प्लॉट बहुत बड़ा है। देखो, जैसे वहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब कम से कम काफ़ी ये बड़ा होगा। मुझे आइडिया नहीं कितना स्क्वायर फीट कितना क्या होगा, लेकिन मैं अगर वहाँ से देखती हूँ उस छत से, वो छत वही दोनों लड़कियों का है जो मेरी बहनें हैं, तो उस छत से देखती हुई बहुत बड़ा दिखता है प्लॉट। बाकी अभी कैमरे में छोटा दिख रहा होगा तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, पेड़ और ये प्लॉट बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर अमरूद होते हैं। भाई टच करते ही टूट जा रहा है, टच करने मात्र। देखना पड़ता है ना, इसमें चींटी रहती घुसी हुई होगी ज़रूर। अच्छा नहीं है। जितना समझ में आ रहा है, मैं दूध अमरूद तोड़ लिया है, आधा बोला। ये चलते हैं घर, दादी रास्ते में ही है, चावल भी छोड़ रही हैं शायद। अपने द्वार पे ये रही हमारी कार और ये रहा हमारा द्वार। चलो दिखाती हूँ आपको उधर से भी। मैं पिछली बार भी मैंने बस छत से ही दिखाया था ना। मैं देखो गाइस, इतना बड़ा हमारा द्वार है। ये भी कैमरे में छोटा लग रहा होगा। इधर देखो एक और पेड़, इस पे भी है, यहाँ पे द्वार पे भी है। इस पे बहुत मस्त होता है अमरूद, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहे होंगे आप लोग को। ये देखो कितनी ज़्यादा तादाद में अमरूद है, क्योंकि इस पे से हम लोगों ने पके हुए तोड़ लिए हैं, तो कुछ बचे नहीं है इस पे। फिर भी ये देखो यहाँ पे पके हैं। हमारी दादी, मतलब मेरे पापा की चाची लगेंगी, उनका घर ये है और हमारा ये है। तो अभी चलते हैं ऊपर, देते हैं मम्मी को ये अमरूद। चाबी रख देते हैं, इसी में सारे घर की चाबियां रखी हुई हैं। तो कुछ ऐसा है अंदर से नीचे का। ये हमारे पूजनीय दादाजी लोग, ये मेरे बड़े बाबा हैं और ये छोटे बाबा हैं। मगर पापा को ये वाले बाबा बहुत मानते थे, छोटे वाले। ये वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, मूछ वाले बाबा। लेकिन हम लोग तो कभी अपने बाबा को देख नहीं पाए। हो सकता है, ऐसे सब कहते हैं कि हम लोग जब पैदा हुए तब बाबा थे, लेकिन अब इतनी एज में क्या ही याद रहेगा। मम्मी बोलती हैं कि तुम जब साल भर की थी तभी दादाजी लोग ख़त्म हो गए थे। ये देखो जामुन का पेड़ भी है, लेकिन इसमें एक जामुन नहीं होते अब, क्योंकि इसको नज़र लग गई है। और अब इसमें एक भी पेड़ नहीं होता, एक भी पेड़ कह रही हूँ, जामुन नहीं होते, सॉरी। खाली इसमें अब चिड़िया रहती हैं फालतू, और उसमें भी ये देखो खाती है। वो देखो छेद जो है उसमें, डर लगता है भाई कुछ घुसा ना हो। कुछ भी घुस सकता है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है इसकी। वो मेरे एक और बाबा थे जो दादी को मैंने दिखाया ना, उनके ही हस्बैंड की गाड़ी थी, तब हमारे दादा लगेंगे वो भी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी याद में ये गाड़ी रखी हुई है। कोई नहीं चलाता इसको, ऐसे ही ढका रहता है गाड़ी बहुत टाइम से, मतलब साल 2 साल हो गए उसको गाड़ी को खड़े हुए यहाँ पे। तो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी भी बेचारी अकेले बोर हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, मैं भी तो बोर ही हो रही हूँ ना। ये देखो गाइस, तो अभी चलते हैं ऊपर,
देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, बोरिंग लग रही है। मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या व्लॉग यार, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। बस वहाँ पे गए बगीचे में तो मैंने बना लिया व्लॉग। अब मैं कहाँ जाऊँ अकेले, एक तो गांव का है घर, कहीं भी निकलो। अरे दीवान जी आपकी लड़की दिखी थी, दादी से अगर दादी दिख जाएंगी, अरे अम्मा आपका लड़की है कर नीचे दबा में, समझ में नहीं आता ना, इसीलिए अकेले निकल रहे। गाँव का एरिया है, अकेले निकल भी नहीं सकता इंसान। चलिए देखते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो जाएंगे बाहर, नहीं होगा तो फिर ब्लॉग एंड कर देंगे। जा रहे हैं कूड़ा फेंकने, वहीं बगीचे साइड में। पिछली बार मैंने आपको बगीचा दिखाया था, वहीं पे उसके पास में एक बसवाड़ नहीं था, वहीं पे फेंका जाता है पूरे गांव का कूड़ा। तो चलो चलते हैं। ये देखो गाइस, वो वाला बसवाड़ जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया होगा गांव के। तो अभी चलते हैं कूड़ा फेंकने। ये रहा हमारा बगीचा, पेड़ टूट चुका है। इसे पापा बोल रहे थे अभी कटवाने के लिए, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। इतनी तगड़ी आंधी आई थी। ये देखो कूड़े, नहीं कि थोड़ा बीच में फेंक दें। देखो इतना बड़ा और इतना घना पेड़ था ये, वो वहाँ से टूटा है। वो देखो वहाँ से आंधी इतनी तगड़ी आई थी दरवेश कुछ दिन पहले, जिस दिन हम लोग आए थे 1 तारीख को, उस दिन इतनी तगड़ी आंधी आई थी कि कुछ कहने को नहीं। हमारा इन्वर्टर जल गया, हमारी लाइट जल गई, उसके बाद काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। अगले दिन वो तगड़ी धूप की कुछ कहने को नहीं। फ़िलहाल इन्वर्टर और लाइट वाइट सब बन चुका है, लेकिन हमारा पेड़ की बर्बादी हो गई। बहुत दुख हो रहा है यार। हम लोग मेरे बाबा ने ये सब पेड़ लगाए थे। यहाँ पे पहले एक अचार वाला पेड़ था, ये मीठा वाला मतलब मीठे वाले आम है, और यहाँ पे खट्टा वाला आम था, वो भी टूट गया आंधी की वजह से। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, शायद इसमें ढांचा बोया हुआ है। ये वाला के मतलब ये वाले को डाकने के बाद हमारा खेत पड़ता है। पूरा जंगल ही जंगल है हर तरफ। उन लोग होती तो मस्त यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करते हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत शांति भी है। यहाँ पे मेरे पापा एक बार गिर गए थे इसके अंदर, और उनके हाथ में आज भी वो चोट की निशान है। चोट क्या, चोट नहीं कह सकते उसको, पूरा उनका हाथ कट गया था, मतलब वो टाके लगे हैं कहीं उनके हाथ में। इसके अंदर मोटर था और वो मोटर के ऊपर ही गिर गए थे जाके। पहले हम लोग ये वाली टहनी में खूब लटकते थे। बहुत याद आती है यार पहले की सब कुछ, काश पहले बीत जाते तब पहले। यहाँ पे मेरे पापा बहुत पहले गिर गए थे, इसके अंदर ही कुछ शायद मोटर वोटर इसके अंदर था, टुल्लू टाइप का नहीं होता है वैसे ही था, और वो उस टुल्लू के ऊपर ही गिर गए थे। और ये वाली जो टहनी दिख रही है आपको, इस पर हम लोग बहुत लटके हैं पहले, बहुत इस पर चढ़ चढ़ के हम लोग झूला झूलते थे, बहुत अच्छा मज़ा आता था। अब पहली वाली बात ही नहीं रही, न पहले की तरह लोग रहे। अब मन करता है कि काश टाइम मशीन हो, फिर से पहले चले जाए। अब बड़े होने के बाद बहुत बेकार लगता है, मज़ा ही नहीं रहा वो ज़िंदगी में। अब हर जगह जाने के लिए सोचना पड़ता है, अरे बड़े हो गए यहाँ नहीं जाना, अरे बड़े हो गए वहाँ नहीं जाना, इनसे नहीं बात करनी। और छोटे थे तो कोई जज नहीं करता था, कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ भी घूम लो। अब तो बस खाली आए 4-5 दिन का घर में ही थे। आज मैं ब्लॉग शूट करने के लिए बस निकली हूँ घर से। अकेले मज़ा ही नहीं आती। ये बात बताओ गाइस पहले ना यहाँ पे जो ये दिख रहा है बसवाड़, यहाँ से पापा ने कैन तोड़ा, मतलब इसमें से एक टहनी तोड़ी, रस्सी मतलब रस्सी कह रही हूँ, एक टहनी तोड़ी, मतलब कैसे बताऊँ, जो टहनी जिसमें पत्ते निकले हुए हैं, ये देखो जिसमें पत्ते निकले हुए हैं, वो पतला सा कैन तोड़ा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चढ़े हुए थे, और मेरे भाई लोग सब लोग ने देख लिया था कि पापा आ रहे हैं। वो लोग तो उसमें जाके छिप गए थे, और मुझे डर लगती थी पेड़ पे चढ़ने में, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके वहाँ चढ़ गई थी। और पापा वहाँ से आ रहे थे, मैं ध्यान दी नहीं, मेरा मुंह इस तरफ का था। और फिर पापा आए, इतना मारे, और मैं इन लोग को देख रही, इन लोग गायब, इन लोग उसके अंदर छिपे हुए थे। तब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसमें हम आ भी जाते थे आराम से। और इतना मार खाई मैं,
कुछ कहने को ना, हम लोग को पापा देख ही नहीं पाए, कुछ ऊपर चढ़ गए थे, कुछ वहाँ छिप गए थे, मैं यहीं लटकी की लटकी रह गई। गाइस आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। और हो सकता है 1-2 दिन में मेरी बहनें आ जाए तो हम उधर की साइड भी खेत में भी जाएंगे जहाँ हम पिछली बार गए थे, तो वहाँ का भी कवर करेंगे। और ब्लॉग में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मेरी वीडियोज़ आए तो आपके यूट्यूब चैनल से मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय गाइस।